Hi everyone, welcome back to the channel. This is me Himanshi and I am back with another video. काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ एग्ज़ाम के बाद मैंने कुछ अपलोड नहीं करा और मैंने कुछ अपडेट भी नहीं दिया आगे कि कैसा गया कैसा नहीं। बट मेरा कुछ मन नहीं था कि मैं वीडियोज़ वगैरह अपलोड करूँ। इतने दिन तो बहुत बेकार टाइम चल रहा था तो मैंने कुछ अपलोड नहीं करा। सो सॉरी फॉर दैट एंड काफ़ी लोग बोल रहे थे कि पेपर वॉज वेरी इजी, बहुत ज़्यादा इजी था एंड किसी के इतने आ रहे किसी के उतने आ रहे हैं, बट फॉर मी इट वॉज नॉट इजी। बट मेरे लिए पेपर इतना इजी नहीं था तो आई वाज लाइक कि मैं क्या ही बोलूँ आगे, मेरे पास कुछ था नहीं बोलने को आज सच। एंड अच्छा नहीं गया पेपर मेरा कुछ खास। मेरे नेगेटिव बहुत हो गए हैं। बायो में मैंने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे उसमें से बहुत ज़्यादा मेरे लाइक पता नहीं उस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने कैसे वो क्वेश्चन मार्क कर दिया, उनका ऑप्शन मेरे को समझ नहीं आया, मैंने दूसरा मार्क कर दिया। जब मैं पता है मैं बहुत जल्दी पहुंच गई थी अपने सेंटर पे 11 बजे समथिंग एंड वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हुई, 11 बजे एंट्री दे दी उन्होंने। फिर वहाँ पे मेरे को 3 घंटे उन्होंने बस यही सब करवाया है कि बायोमेट्रिक करवाया, चेकिंग वगैरह हुई, फिर मैं रूम में जाके बैठी तो फिर फ्रेंड वहाँ पे मिल गई थी। तो मैं और मेरी फ्रेंड वो एक ही सेम रूम में बैठे थे तो वहाँ पे हम लोग बैठे रहे 2-3 घंटे, 3 घंटे बेसिकली 2 बजे तक। ठीक है, तो मैं 3 घंटे वहाँ पे बैठी रही, लेजिट 3 घंटे बैठ के मेरे को इतना ज़्यादा सर दर्द होने लगा एंड मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को पेन होने लगा है, मेरी बॉडी पेन करने लगी है, फीवर सा लगने लगा वहाँ पे सिर्फ बैठे बैठे। और इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, फिर बाद में धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई थी भाई। जब मैं सेंटर के बाहर निकली तो पता है 6 घंटा वहाँ पे मेरे को इतना ज़्यादा हेडेक हुआ है कि मैं सोच रही थी मेरा तो गया, पेपर गया, जो मेरे को आता होगा मैं शायद वो भी ना कर पाऊँ। एंड लेजिट ये चीज़ कोई समझ ही नहीं रहा क्योंकि मेरे को कितना गंदा पेन हो रहा था एंड उसकी वजह से मेरे को आते हुए क्वेश्चन भी मैंने बायो में रॉन्ग कर दिए हैं। मैंने बायो पढ़ी थी बट स्टिल बहुत से क्वेश्चन मैंने ऑप्शन ही गलत मार्क कर दिया है। मैं देखो इतने ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे कि इन 5 स्टेटमेंट दे दी, कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है। ऐसी वाले तो बहुत क्वेश्चन थे जिनको पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा था एंड मेरे को पता नहीं चला मेरा आधा ज़्यादा टाइम बायो ही खा गया। एंड पता है मेरे को ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस नहीं थी कि मैं टाइम कैसे मैनेज करूँगी वहाँ पे। तो ये चीज़ मेरे को मैंने नहीं करी, मैंने इतना ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करे एंड ऑफलाइन का वो प्रेशर भी नहीं फील करा। तो फिर मेरा पेपर बेकार ही गया है, क्या ही मैं बोलूँ। बट इतना भी बेकार नहीं, मेरे और मेरे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग बहुत बेकार गया है। बट अब तो जो हो गया। घर पे बहुत कुछ मैंने सुना है एंड मैंने बहुत ज़्यादा रोया है जब से मैं एग्ज़ाम देकर आई हूँ। एक भी दिन मेरा अच्छा नहीं गया है कि मैं चैन से पेपर देने के बाद रही हूँ। मेरे को इतने ज़्यादा ताने सुनने को मिल रहे हैं कि इसने तो पढ़ा ही नहीं था, पढ़ती तो इतने मार्क्स आते, इतने आ रहे था, गंदा पेपर तो नहीं जाता, पढ़ा ही नहीं था, बस फ़ोन चलाया है, इसने कुछ किया ही नहीं ढंग से, ये पढ़ती वढ़ती थी नहीं। ये वर्ड्स मेरे पेरेंट्स के हैं एंड तो क्या ही मैं बोल सकती हूँ आगे। और पता नहीं, मैंने पढ़ा तो था, मैंने मिस्टेक्स करी हैं, मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि बट अब वही रिग्रेट हो रहा है कि काश मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा होता, भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करी होती तो मेरे को आज फिजिक्स केमिस्ट्री से भागना नहीं पड़ता पेपर में देख के वो सेक्शन। जो चीज़ मैंने नहीं करी है उसका मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। एंड येस आई एम टेकिंग अनदर ड्रॉप, ये मेरा लास्ट सेकेंड एंड लास्ट होगा। इस ड्रॉप में मैं जितनी मेहनत कर पा रही हूँ मैं उतनी मेहनत करूँगी, जी जान लगाती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा टूट गई हूँ इस एग्ज़ाम के बाद में बहुत ज़्यादा। लेजिट मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरे ही मार्क्स सबसे कम आ रहे हैं क्या, सबके मार्क्स 400-300 के ऊपर आ रहे हैं बट मेरे ही ऐसे लाइन पे बॉर्डर लाइन पे है 300 के। तो मैं बहुत ज़्यादा ही एकदम ऐसा फ़ील कर रही थी कि सबसे पीछे मैं ही रह गई हूँ, क्या मैंने ही बिल्कुल नहीं पढ़ा था। तो मेरे को खुद पे डाउट हो रहा है वो इतना ज़्यादा कि मैं मैंने सोचा था कि मैं आराम से सोऊंगी, एग्ज़ाम हो जाएगा कुछ दिन, बट सोना तो दूर की बात है, मैं खाना भी नहीं खा रही ठीक से, मेरे को इतना बेकार लग रहा है एंड ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैंने क्या ही कर दिया, अपना पूरा 1 साल वेस्ट कर दिया एंड कुछ नहीं हो सकता। और काश 1 साल को अच्छे से यूटिलाइज़ करा होता तो आज पेरेंट्स इतने डिसअपॉइंटेड नहीं होते मेरे से। बट क्या कर सकती हूँ मैं, खैर।
बट पता है सिचुएशंस नहीं समझते, पेरेंट्स भी सिचुएशन नहीं समझते कि क्या क्या फेस करा है तुमने। उनको बस रिजल्ट देखना, मतलब उनको बस रिजल्ट से मतलब है कि रिजल्ट आया नहीं अच्छा है, तूने पढ़ा नहीं था। उनको ये नहीं पता कि इतना टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट हुआ है। वो मेरी गलती नहीं थी, बट वो वाली चीज़ नहीं, उससे मतलब नहीं है उनको, इससे मतलब कि तूने नहीं पढ़ा था। तो कंपेयर करना तो कोई मतलब मेरे पेरेंट्स से सीखे। भाई मैं मानती हूँ कि मेरे से इंटेलिजेंट लोग हैं, मेरे से अच्छे से पढ़ने वाले लोग हैं, मेरे घर के पास में ही हैं, तो उनसे क्यों कंपेयर करना। उनका पेपर इतना अच्छा गया है, या फिर उनके इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, यार उन्होंने ज़्यादा अच्छे से पढ़ा होगा, ज़्यादा मेहनत करी होगी, तो उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं एंड आने चाहिए। तो मैंने एक प्लान बनाया है कि मैं कैसे पढ़ने वाली हूँ। एंड देखो, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना, रिवीजन साथ में करते रहना, क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में डेली का डेली करते रहना, जो भी टॉपिक पढ़ना, इट्स रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना सिलेक्शन तो भूल जाओ। लेजिट आई कैन फील कि मैंने अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करी होती पूरा साल अच्छे से, तो मेरे मार्क्स 500 के तो ऊपर ही आते हो। मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि मेरे 500 के ऊपर ही मार्क्स आते अगर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की होती, जो कि मैंने नहीं करी। आई एक्सेप्ट दैट। मैंने मतलब ऐसा करा कि सिर्फ लेक्चर पे डिपेंड रही हूँ मैं। दिस इज़ द रियलिटी ब्रो, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं लेक्चर्स पे बहुत ज़्यादा एकदम डिपेंड रही हूँ कि मैं लेक्चर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी। खुद से ट्राई करने का मतलब सोचा ही नहीं। और पता नहीं मेरे जितने कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने ये मिस्टेक्स करी हैं। एंड अगर मैं एक लास्ट चांस खुद को देना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है यार। मतलब ठीक है, मुझे नहीं देखना खुद को किसी और प्रोफेशन में, या फिर अगर मेरे पास एक चांस है, मेरे पेरेंट्स भी अलाउ करते हैं, तो मैं क्यों ना दूँ। ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, मुझे बहुत गंदा वाला एक्सपीरियंस हुआ है, बट हो तो गया एटलीस्ट। मैं गिर तो गई, लाइफ में पहली बार इतना बुरा फील हुआ तो कि हाँ फेल कर गई हूँ मैं। तो अगर मैं अपना 100%, अपना 200% देना चाहती हूँ, तो क्यों ना मैं ड्रॉप लूँ। सो आई विल टेक अ ड्रॉप एंड मैं अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। तो लाइक ये मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी। आई डोंट नो इसमें से आज कितना कंप्लीट होता है। देखो, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ूँगी, जो डिटेल में पढ़ने वाला है मैं सिर्फ वो सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ूँगी। लाइक जैसे कि बेसिक मैथ्स में अच्छे से कंप्लीट कर लूँ इधर, और मोल कॉन्सेप्ट एंड जीओसी वगैरह ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से कंप्लीट कर लूँ। लाइक मैं अपने बेसिक्स डिटेल में पढ़ लूँ। उसके बाद कुछ चैप्टर्स हैं जिनके सिर्फ मैं वन शॉट्स लूँगी, एंड कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं डिटेल में पढ़ूँगी। बायो तो मैं खुद से करने वाली हूँ, मतलब मैं बायो किसी भी बैच वगैरह से नहीं करने वाली हूँ। जो चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम आती है मैं उस चैप्टर का वन शॉट लूँगी, मे बी मतलब डिटेल लेक्चर लूँगी। वन शॉट तो मैं लेने वाली हूँ मोस्टली बहुत से चैप्टर्स का, बट मैं डिटेल लेक्चर सिर्फ उन चैप्टर्स का लूँगी जो कि लेंथी हैं एंड डिफ़िकल्ट हैं बायो में, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स तो मेरे को अच्छे से पढ़ना है, और मेरे को बहुत ज़्यादा डिटेल के पीछे में नहीं भागना है, एंड अपने टीचर्स को वाइजली चूज़ करना है। सिर्फ हाइप देख के कि इस टीचर की हाइप बहुत ज़्यादा है तो मैं उसको ही मतलब चूज़ करती हूँ, सॉरी उन्हें ही चूज़ करती हूँ। बट ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है इस बारी। एंड देखो, मैंने यहाँ पे कुछ प्लान बनाया, बट ये मैं दिखाना नहीं चाहती क्योंकि मैं अपने प्लान अपने तक ही रखूँगी। लाइक जो भी मैं कुछ भी प्लान बनाऊँ मंथली या फिर पूरे ईयर का भी, तो मैं वो अपने तक ही रखूँगी। एंड मेरे पास काफ़ी सारे रिसोर्स हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के, बट मैं 2-3 रिसोर्सेस ही फॉलो करूँगी। सो या वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, बाय।